फिलिस्तीनियों को मातृभूमि से हटाने की ताकत किसी में नहीं है। ट्रंप के गाजा प्लान पर भड़क गए हैं खलीफा अर्दोगन। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। भारत, बांग्लादेश और कई इलाकों में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। जानेंगे बांग्लादेश को लेकर क्या रिपोर्ट आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर दूसरी जगह भेजने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर तुर्की के खलीफा अर्दोगन भड़क गए हैं। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने रविवार को ट्रंप की गाजा योजना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया और कहा कि किसी के पास गाजा वासियों को उनकी मातृभूमि से निकालने की शक्ति नहीं है। अर्दोगन कई बार आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कहे जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बातें कहे जाते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए मुसीबत हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिस बयान में ये कहा था कि जिस तरीके से हमास 2-3 करके छोड़ रहा है लोगों को, और मुझे होलोकास्ट का याद आ रहा है कि किस तरीके से यहूदियों का किया गया था, मुझे पता नहीं मैं कब तक अपने पेशेंस को बनाकर रखूंगा। तो यहाँ पर अर्दोगन जो कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, हम तो यहाँ पर गाजा को अपना कर ही रहेंगे। और जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि जायोनिस्ट नेतृत्व के दबाव में अमेरिका ने जो बात रखी है ये चर्चा के लायक नहीं है, इस पर बात करना बेकार। हालांकि इन सब के बीच में देखा जा रहा है, पहुंचे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। पहले ये चाइना पहुंचे थे और चाइना से फिर ये यहाँ पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए सपोर्ट बटोरने के लिए इस वक्त निकले हुए हैं पाकिस्तानी राष्ट्र। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल अगस्त में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक बांग्लादेश से भागना पड़ा तो दुनिया हैरान रह गई। शेख हसीना के खिलाफ करीब 2 महीने में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद आरोप लगे कि अमेरिका ने उसकी सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। अब इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे उसने 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग को सौंपी। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए चलाए गए अभियानों को फंड दिया था। ये रिपोर्ट 1 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच बांग्लादेश में चलाए गए इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट के अभियानों को लेकर है। रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2019 से मई 2019 के बीच में बांग्लादेश में उनकी टीम में 170 से ज्यादा लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की पहचान की गई, जो बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर करने के लिए इनके साथ तैयार हो गए। फिर धीरे धीरे टीम तैयार की गई और इन टीम में लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। इन एजेंसियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कलाकारों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, इन सब को जोड़ने की कोशिश की गई और इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। कौन है ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट IRI, जिसकी स्थापना 1983 में नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के तहत की गई। मौजूदा समय में इसके बोर्ड में अमेरिका के एक सीनेटर हैं। इसके अलावा इस एजेंसी की टीम में अमेरिका के कई पूर्व अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि इसके नाम में रिपब्लिकन है, लेकिन संस्थान का दावा है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि ये एक गैर पक्षपाती संगठन है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस संस्थान को फंड कौन करता है। IRI को मुख्य रूप से अमेरिकी विदेश विभाग, जॉर्ज सोरोस की USAID और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी या NED से भारी भरकम फंड मिलता है। NED एक NGO है जो अमेरिकी संसद से फंड मिलते हैं। बांग्लादेश सरकार को हटाने के लिए पूरी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेनिंग मिलने के बाद लोगों को अलग अलग कार्यशालाओं में भेजा गया। मशहूर हस्तियों, कार्यकर्ताओं, नागरिकों को एक साथ लाया गया, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। अभी मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के ऑपरेशन डेविड हंट का आतंक इस तरीके से छा गया है कि हसीना समर्थकों ने आर्मी उतार दी है और पुलिस के साथ ये ढा रहे हैं कहर। 1308 लोगों को
हिरासत में लिया गया है। अंतरिम सरकार के एक अधिकारी का कहना है, जब तक फासिस्ट समर्थक आखिरी शैतान को पकड़ नहीं लिया जाता है तब तक ये अभियान जारी रहेगा। अब तक 1308 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ऑपरेशन डेविल हंट में खास करके उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कहा जा रहा है कि अवामी लीग के समर्थक हैं। हालांकि इस बीच यूनुस सरकार भारत के ऊपर भी चिल्ला रही है। भारत को इन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने अनुचित टिप्पणी कर दी है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़े जाने पर भारत ने कहा था कि ये गलत है और इस ऐतिहासिक चीज को ध्वस्त किया जाना बहुत ही गलत है, बर्बरता की घटना है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ने के बाद इन्होंने ये कहा कि यह हमारे देश के अंदर की बात है, भारत को इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, भारत को इस मामले में नहीं आना चाहिए। खैर 1971 का मामला बांग्लादेश का अकेले का मामला नहीं। जहां ये सारा सीन हो रहा है वहीं डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से कथित तौर पर एक ट्वीट आई है, जिस ट्वीट में कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के विरोध के लिए कुख्यात अरबपति व्यापारी जॉर्ज सोरोस की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों ने भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में उथल पुथल मचाने के लिए यूएस एड का इस्तेमाल किया, जिसमें बहुत सारे डॉलर्स का इस्तेमाल हुआ। 26 करोड़ डॉलर हासिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर के देशों में अराजकता फैलाने और सरकारें बदलने के लिए काम किया। एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस ने यूएस एड से 26 करोड़ डॉलर हासिल किए और इस पैसे का इस्तेमाल श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में अराजकता फैलाने, सरकारें बदलने, निजी लाभ के लिए किया गया। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनके प्रशासन ने यूएस एड के बजट को फ्रीज कर दिया है और अमेरिकी विदेशी सहायता पर जांच बढ़ा दी है। तुर्की की अनादोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 साल में यूएस एड ने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने वाले संगठन ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को 27 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि दी है। इस खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलनों में अमेरिकी सरकार की भूमिका को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार संस्थान को कई कॉन्ट्रैक्ट के तहत 9 करोड़ डॉलर दिए गए। सोरोस के संगठन से जुड़ा ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अपने मिशन को सरकारों, नागरिक समाज और निजी समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करना और पारदर्शी और जवाबदेह संस्थानों का निर्माण करने के रूप में बताता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी फंडिंग मुख्य रूप से यूएसएड और अमेरिकी विदेश विभाग से आती है। सोरोस द्वारा समर्थित एक अन्य संस्था एंटी करप्शन एक्शन सेंटर भी है। यूएसएड को अपना सबसे बड़ा दाता बताता है, जो इसकी फंडिंग का 20.7% देता है। इस फंडिंग की अमेरिका में कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचकों ने यूएसएड पर सोरोस के लिए निजी बैंक के रूप में काम करने का आरोप लगाया, जो देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के लिए कुख्यात है। खैर, अब पीएम मोदी यहाँ जा रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में बांग्लादेश की भी बात। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।